पर अभी तक तो कुछ भी कमाया नहीं। हमने होली जलाई तो है हर बरस, अपने अंदर का दानव जलाया नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया आदिल। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो भाई शुरुआत की जाए। हाँ। कहाँ से शुरुआत करें बताओ। इना मीना डिका मिका देगा इडावा डिका मका नाका मका नाका चिका विका रोला रिका रम पम पोश रम पम पोश। कौन? दाल के दाने जो बेचते हैं ना, जो दाल के दाने बेचते हैं। भाई वाह, चाहती हैं नेहा मेहता कि वो आए जो दाल बेचते हैं। भाई इनका कहावा मैं तो क्या भगवान भी नहीं टाल सकता, इसलिए आ रहे हैं भगवान मकरंद। शैलेश जी, जी अभी कल साली जीजा की बात हो रही थी। जी। ये कह रहे थे साहब साला लिवा के ले गया मेरी पत्नी को। मैं बताता हूँ क्यों लिवा के ले गया। मतलब आप पत्नी का पक्ष रख रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, वो पत्नी जो होली के दिन अपने भाई के साथ चली गई, लेकिन वो क्यों गई वो बताओ। सुनिए आप। सुनाइए। कि होली में लग जाए आग मुझे ना भाए ये हुड़दंग। आहा। क्यों? कि मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। और क्या कह रही है वो, सुन लो तुम। चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला। चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला। और डाल हाथ में हाथ पिया संग घूमे खुल्लम खुल्ला। जी मैं बीच में जीजा जी को साली जी के लिए कहना चाह रहे हैं। गलत इल्जाम दरअसल एक राज की बात आपको इसलिए बताना चाहूंगा जी। कि इनको इतनी डिटेल इसलिए बताएं कि वो जो साले साहब जो थे ना, वो यही है। हाँ बिल्कुल। क्या बात। पर ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरा इल्जाम सुन लीजिए। दूसरा इल्जाम सुन वो शायद लीजिए। ठीक हो। अब क्या कह रही है वो साहब जी। कि मुझको कब पीले पहनाए जुड़ी न एक फरिया। और उसका लहंगा घेर गुमारा गोटादार चुनरिया। क्या बात है, गोटादार। और साहब चैलेंज दे रही है, चैलेंज। या तो सीधी तरह मान नहीं अपना खेल रचाऊं, मुझ पे मरने वालों की तुझे लंबी लाइन दिखाऊं। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी सैलिस लोढ़ा संग। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी सैलिस लोढ़ा संग। मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। ये है कारण, ये कारण है। और साहब आप कह रहे थे कि भगवान का कहा तो कोई नहीं टाल सकता। जी। अब आप कल्पना कीजिए कि आज अगर भगवान आ जाएं, अगर वो आ जाए और लोगों से कभी वरदान मांगो, तो लोग क्या वरदान मांगेंगे? सुनाइए। सबसे पहले एक विवाहित स्त्री क्या वरदान मांग सकती है? वरदान। शादीशुदा औरत क्या वरदान क्या मांगे? कह रही है शादीशुदा औरत भगवान से क्या वरदान मांग रही है? कि घर से पति की करतूतों पे रखूं मैं ध्यान। अच्छा। और प्रभु मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दिलवाइए। घर से ही? हाँ, आज की पत्नी यही चाहती है जी। और मैं ही विश्व सुंदरी दिखाई दूं इसे जहां में, अरे इसकी मति की ऐसी गति करवाइए। और पर नारी पूतना व ताड़ का समान लगे और उनके भयंकर स्वरूप से डराइए। और घर में हुक्म अपना ही मैं चलाऊं सदा, अरे मेरे ही इशारे पे पति को नचवाइए। मेरे ही इशारे पे पति को। वो उधर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आपकी हाँ। बात सुन के भगवान से वरदान मांग रहे हैं। हाँ। एक विवाहित ऐसे मांगे, लेकिन एक युवती कैसे मांगे? जी जी। क्या है, हुस्न की गली का पासपोर्ट पास मेरे। अच्छा। तुम इश्क के नगर का मुझे वीजा दिला देना। हाँ, वीजा। भगवान तुमसे और कुछ चाहूं नहीं, ये चाहूं तुम मेरी छोटी सिस्टर को जीजा दिला देना। बहुत अच्छे। अब साहब एक अविवाहित जो है वो क्या मांगती है? ये आप इन्हें समर्पित कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक, ये छंद में नेहा जी आपको समर्पित कर रहा हूँ। ये आप भगवान से हाथ जोड़ के मांगिए बस ये। रूप और स्वरूप थोड़ा कम ज्यादा भी चलेगा, पर बॉयफ्रेंड माल वाला दिलवाइए। और थोड़ा थोड़ा पगला
थोड़ा सा दीवाना मिले वो, और माल उसके पे मौज मस्ती करवाइए, और माल जो खत्म तो खत्म दोस्ती हमारी। अरे अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए, अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। भाई क्या बात है, क्या बात है। तो अब एक विवाहित पुरुष क्या मांग सकता है? सूर्य कुमार पांडे जी को हाँ, समर्पित। सूर्य कुमार पांडे जी क्या मांग सकते हैं? हाँ। कि आपने बचाए हैं करोड़ों दीनहीन प्रभु, अरे मुझे मेरी बीवी की पिटाई से बचाइए, सुनिए, और बाहरों की मेरी करतूतों की खुले ना पोल, बीवी अस्त्र बेलन के कोप को भगाइए, क्या बात। और झूठी तारीफ से बनाता रहूं बुद्धू से, अच्छा, कभी भी न प्रभु मेरी पोल खुलवाइए, और मेरी घर वाली की कृपा मुझे मिले सदा ही। अरे कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए, क्या बात है। कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए। अब साहब ये अविवाहित लड़के बैठे हुए हैं ये क्या मांगते हैं? कि 16,100 बनाई रानी आप, मुझे जैसे तैसे एक रानी दिलवाइए, हाँ, और मुरली की तान पे हजारों गोपियां नचाई, अरे मेरी एक गर्लफ्रेंड को ही नचवाइए, और रुक्मिणी को भगा के आपने रचाया ब्याह, मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए, मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए। भाई भगवान मकरंद है, होली के अवसर पे कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है, इसलिए जो व्यंग जितने किए, चाहे विवाहितों पे किए अविवाहितों पे किए, सब स्वीकार है। भगवान आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने होली के अवसर पे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे व्यंग के सरोकारों को जो छंद सुना है, बहुत बहुत बधाई आपको भगवान। अब किसे बुलाया जाए, अब बताओ। योर चॉइस। नहीं, मेरी चॉइस तो सारे हैं, आप बताओ। इन्हीं को। यानी आपकी चॉइस फिक्स है। हाँ। इन्हें पता है कि इनकी दाल यहीं गलेगी। अनिल अग्रवाल जी। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो होली के रंग की बात चलती है, शैलेश भाई एक राक्षरी पढ़ता हूं आपके जी सामने। जी जी। होली में निराला ढंग भंग पीते हैं मलंग, कर हुड़ दंग मिल प्यार की उमंग में, के मन में तरंग झूमे नाचे गाए संग, देखो अंग अंग रंगा हुआ खुशियों के रंग में, हो गए हैं भंग सभी मन के आतंक, थाप घुंघरू की सुन चंग ढोल और मृदंग में, मन में उचंग जो गगन में पतंग उड़े तंग, करने में मजा आ रहा जंग में। क्या बात है। और रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज। किसको कह रहे हो? मैंने कहा पत्नी से, पत्नी बोली नहीं श्रृंगार करके जाऊंगी। अच्छा। और मैंने कहा आज नीचे ही लोग मेकअप करेंगे, तू रहने दे। कि रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज, चेहरे पे निखारे है अपार नारे नार में, वो धार पिचकार की तू मार चाहे बार बार, नहीं तकरार यार होली के त्योहार में, और नखरे हजार ना किसी को एतबार, कोई भीगने को तैयार हुआ पानी की फुहार में, वो करता पुकार तार तार झनकार, यही होली है ये किलकार गूंजती बाहर में, होली है ये किलकार गूंजती बाहर में। और ये पावन पर्व बहुत लेकिन अनिल, भगवान अक्सर कहते हैं कि होली खेलो लेकिन रंग से मत खेलो। भगवान क्यों कहते हो तुम ऐसा, रंग से मत खेलो? आजकल सब पानी का इतना संकट हो रहा है जी, कि अगर हम रंग की होली खेलेंगे तो आप सोचिए कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। तो मैंने 4 लाइन में एक बात कहने का प्रयास किया है स्वागत जी। कि अब के होली पे लगा सूखी गुलाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले, और जल के संरक्षण की चला नई चाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले, और जल जीवन अमृत कहलाए, रंग मिला इसे क्यों फैलाए, जल बिन धरती पे हो जाएगा अकाल। क्या बात है। रसिया, रंग की होली मत चलिए साहब, एक बिल्कुल हास्य व्यंग की शुद्ध रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। होली की त्योहार है, होली पे मिठाई की बात जी। कि दुनिया में शायद ही ऐसी कोई मिठाई हो भाई साहब जो मैंने नहीं खाई हो। अच्छा, बहुत अच्छे। पूरे साल मीठे का भरपूर आनंद उठाता हूँ, गोलगप्पे भी रसगुल्ले की चाशनी से भरवा के खाता हूँ। अभी पिछली दिवाली इतनी स्वाद मिठाई खा ली कि गजब हो गया। हाँ। ऐसी मीठी नींद आई
कि सपना भी मीठा हो गया। अच्छा। सपने में दिखा एक बहुत बड़ा समुंदर, आहा, वाह। बूंदी के लड्डू और बालूशाही तैर रहे हैं उसके अंदर। क्या बात है। पूरा का पूरा समुंदर रसमलाई से भरा था। ओहो। एक मगरमच्छ तो किनारे पे मुंह में गुड़ की भेली दबाए पड़ा था कि अचानक सुनामी लहर आ गई। ओहो। चारों तरफ भयंकर मीठा मचा गई। अच्छा। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। हाय हाय हाय। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। ऐसा लगा मानो साक्षात स्वर्ग की रसोई में आ गया। क्या बात है। मैं तो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित करूंगा। क्योंकि संसद की तरह गोल ये जलेबी चाहे कितनी भी घुमावदार है, इसकी हर एक गली बेहद मीठी और रसदार है। हाय 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 हाय। क्या बात है। चाहे बिना दांतों के खा लो, लगती बड़ी मजेदार है। हाय 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 हाय। हमारी संसद के गलियारों में भी जिस दिन देश प्रेम की भावना का रस भर जाएगा, क्या बात है। देख लेना उस दिन दुनिया का कोई मुल्क हमारे सामने आंख नहीं उठा पाएगा। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा। That's wonderful. वाह वाह, क्या बात गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के बड़े बड़े हलवाइयों को मरणोपरांत परमवीर चक्र की जगह परम खीर चक्र और पद्म श्री की जगह पद्म मिश्री चक्र मिश्री जैसे सम्मानों से सम्मानित करूंगा। रेल, सड़कें, पुल, अस्पतालों के नाम मिठाइयों के नाम पे धरूंगा। अच्छा। सारी उम्र मीठे के कारण जीवित रहा हूं, देख लेना एक दिन मीठे के कारण मरूंगा। और प्रभु से यही विनती करूंगा कि हे प्रभु, मेरे सभी पापों को भुला देना और हो सके तो अगले जन्म में मुझे हलवाई बना देना। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस जीवन में मीठा बड़ा अनमोल है। वो व्यक्ति महान कहलाता है जिसका मीठा बोल है। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो भाई कमाल कर दिया अनिल अग्रवंशी ने। सुनाई एक ऐसी कविता जो बड़ी कमाल की थी। मिठाइयों की जो बात आपने की, सचमुच होली का त्योहार मीठे होने का त्योहार है, मीठे बोल बोलने का त्योहार है। और एक ऐसा ही कवि, एक शायर हमारे साथ है जो मोहब्बत की शायरी सुनाता है और इस ढंग से सुनाता है कि जिसे मोहब्बत न भी हो उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा कर देता है। हाशिम फिरोजाबादी। होली की ढेर सारी मुबारकबाद। 4 मिसरे पेश करता हूं। इरशाद। नेक आमाल की रोज खाई कसम, पर अभी तक तो कुछ भी कमाया नहीं। हमने होली जलाई तो है हर बरस, अपने अंदर का दानव जलाया। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया हाशिम। 4 लाइनें आपके बीच रखता हूं। प्रेम का रंग ऐसे बरसने लगा, खुश्क थे जिनके दिल वो भी नम हो गए। क्या बात है। आज होली जली इस मोहब्बत के साथ, नफरतों के अंधेरे भस्म हो गए। वाह वाह वाह, अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ से 4 मिसरे पेश करता हूँ जी। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकून दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, हाय हाय, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। और ये 4 मिसरे खास तौर से पेश करता हूं जी। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। क्या बात है। मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। खुदाया तू मुझे पागल। एक मतलब चंद शेर पेश करता हूँ। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। क्या बात है। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते
मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। जी। ये इंटरनेट का दौर, इरशाद। शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, वाह 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 वाह। लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में। और हाज़रीन, हिज्र यानी जुदाई, जुदाई। याद शेर पेश करता हूँ। हिज्र में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं, अपने आप को भी हम बहुत बढ़िया शेर है आशिम। दिखाई बहुत अच्छा। देते हैं। वाह वाह वाह। मैंने ये भी कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है, हाँ। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है, आहा। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। हाय 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 हाय, क्या बात है। पांडे जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पांडे जरा माइक उठाइए। आपकी जिंदगी में ऐसा कभी किस्सा हुआ कि लड़की गले लगी और खुशबू अभी तक आ रही हो कुर्ते में? कोई हसीन हो वो या कोई हो हसीना, है चौखटा ही ऐसा आए किसे हसीना। हाय 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 हाय। और उनके गले मिलने का ऐसा हुआ नतीजा कि आया उसे पसीना और छूटा मुझे पसीना। देखिए, आपकी उम्र गले मिलने की है या नहीं, ये सरिता जी कुछ कहना चाहती हैं। इनकी उम्र के लिए आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसी चीजों का एक बिल्कुल दूसरा पहलू, बहुत मजा आ रहा है। आधी दुनिया तो मैंने बहुत पहले इन जैसे किसी महानुभाव के लिए कहा था जी। कि इनको लड़की गुलाब लगती है, हर शमा आफताब लगती है, और उम्र है राम नाम लेने की, फिर भी नीयत खराब लगती है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जी जी, पांडे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए। बहुत मजा आ रहा है। शैलेश जी, बहुत मजा आ रहा है। भला हम देख पाते किस तरह सावन की हरियाली, हाय हाय। अगर चढ़ती उम्र के मोड़ पे फागुन नहीं मिलता। हाय हाय। हाँ। और लगाया रंग जो था गाल पे वो पिछली होली में, न मिटता बेवफाई का अगर साबुन नहीं मिलता। चलिए हाशिम, अब वो मोहब्बत का ऐसा गीत सुना दो कि यहाँ बैठे हुए नहीं, देश भर में जितने नौजवान बैठे हैं वो तुम्हारे साथ ताल में ताल मिलाएं और कहें भाई हाशिम फिरोजाबादी वंस मोर, जरा जोरदार तालियां हाशिम के लिए। क्या गीत पेश करता हूँ जी। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। क्या बात है। होती है महसूस मुझे हर, क्या बात है। होती है महसूस मुझे हर महफिल में तन्हाई, प्यार न करना है मेरे भाई, प्यार न करना है मेरे भाई। और बंद पेश करता हूँ, चांद सितारों संग खेली है उसने आंख में चोली, बहुत बढ़िया। कानों में रस घोल रही है उसकी मीठी बोली। वाह वाह वाह। मन की अगन को वही बुझाए जिसने आग लगाई, प्यार न करना ए मेरे भाई, प्यार न करना ए मेरे भाई। अरे क्या बात है। हम मना रहे हैं होली आज उस कार्यक्रम में जहां हर दिन होली होती है, क्योंकि होली तो खुशियों का त्योहार और हम तो हर दिन खुशियों का त्योहार मनाते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। भाई आज के एपिसोड की खास बात तुम्हें मालूम है ना? हाँ, क्या? होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। उसके अलावा प्रेम के रंग में रंग जाओ होली है। हाँ, उसके अलावा कोई कुछ बोल दे तो छोड़ दो होली है। इसलिए छोड़ दिया। चलो ये कुछ भी बोले मैं छोड़ देता हूँ। खास
बात ये देखिए कि हमारे ये जो कलाकार हैं, हमारे जो कवि हैं, इनमें से 6 लोग छुपे रुस्तम के तौर पे आ रहे हैं, जो हिंदी कवि सम्मेलन और मुशायरों के स्टार्स बन गए। और हम चाहते हैं कि हर बार हम छुपे रुस्तम के रूप में एक ऐसा कवि आपको दें जो स्टार बनने की कुव्वत रखता है, Correct. ताकत रखता है। राजस्थान में उदयपुर एक जिला है और उदयपुर जिले में एक बहुत छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मावली जंक्शन। उस बहुत छोटे से गांव से एक कवि हमारे बीच में आता है, उसका नाम है मनोज गुर्जर। पहले सर मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। कारण है इसका कि मेरी पत्नी ने मुझसे कह रखा है कि लट से तारे और सर से चांद फोड़ दूंगी, फूंक मारूंगी तो सारी नदियां मोड़ दूंगी, और मेरे अलावा अगर किसी की तरफ आंख उठाई तो समझ लेना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। वैसे मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। पुष्कर के मेले में चला गया था पिछले साल अपने बेल को लेकर। सामने से एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस। अब मुझे ये तो पता है कि गाय को काऊ कहते हैं, मगर बेल को क्या कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं। अच्छा। लेकिन साहब गुजर के छोरे ने बात नीचे नहीं गिरने दी। जैसे उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज जेंट्स काऊ। मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, पिछले वैलेंटाइन डे फूल लेके गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया और पूछा कि भैया कितने का है। मैंने कहा मैं पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्रेम का इजहार है। वो बोली इधर देख तेरी बगल में जो खड़ा है वो गुलदस्ता लेके पहले से ही जीजा बन के तैयार है। मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ता था, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो 11वीं क्लास में ही साइंस की लड़की से मुझे प्यार हो गया। वाह, वाह, और वाह। आर्ट्स के विद्यार्थी ने कैसे साइंस की लड़की को प्यार का इजहार किया और साइंस की लड़की ने कैसे मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट किया आपके बीच में। आर्ट्स का इजहार कि है स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी, स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, जा रही क्यों दिल से दूर। क्या बात है। तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आजा, मुझको अपने नयनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सका, इश्क का स्वाद अब तक न चका। क्या बात है। मृग नयनी शाम की राधा, बिन तेरे हो गया मैं आधा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरफ फैला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। साइंस की लड़की का जवाब सुनना, दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए या फिर किडनी बुक करा लीजिए, यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हो, दिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हो। कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रक्त वाहिनियों में चाहे जहां दौड़िए, WBC RBC से अपना नाता जोड़िए। अब तुम कहो तो तुमको माइटोकॉन्ड्रिया में फिट कर दें, अपनी मोहब्बत को सारे जहां में हिट कर दें। मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा भिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है, मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। तब लड़की बोली DDT छिटकने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, ना गधे में ना घोड़े में बीच के खच्चर, पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के जुल्फों से खेलने की सोच रहा है, पलंग पर तो ढंग से चढ़ना नहीं आया और चांद पर पहुंच रहा है। दे रही हूं सीख, समझ ले चाहे भीख, कि मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर। वाह 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 वाह। मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है। बहुत अच्छे। मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है। बहुत बढ़िया। जो मेरी ये बात तू समझ जाएगा तो तेरा ये लोग क्या परलोक सुधर जाएगा, और फिर कोई मजनू लैला पर नहीं शायदा होगा, हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। मित्रों, मनोज ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई और इसी कविता का चुनाव मैंने इसलिए किया कि होली के अवसर पे हम एक खास तारीख को भूल न जाएं। 23 मार्च जो कल बीती है वो एक ऐसी तारीख है जो इस देश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी आंसुओं से। 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये वो दिन था जब उन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया।
हमारे आज के छुपा रुस्तम को हम एक स्मृति चिन्ह दे रहे हैं जो आज तक छुपा रुस्तम था, लेकिन कल मनोज गुर्जर इस देश के बड़े कवियों में अपना नाम करेगा। आइए हम मिलकर स्मृति चिन्ह प्रदान करें मनोज गुर्जर। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। भाई रुस्तम बनने में वक्त तो लगता है। हस्ती में हस्ती कहीं कहते हैं प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वैसे ही कविता का रुस्तम बनने में वक्त तो लगता है। हमारे साथ एक ऐसी कवित्री मौजूद है जिन्होंने कविता लिखने में बड़ा वक्त लगाया, खूब सारी कविताएं लिखी और तब अब जाके सरिता शर्मा इस देश में एक जाना माना नाम होता है। तो हमारी इस तरफ के एरिया के प्रिंसिपल साहिबा जरा होली के अवसर पे आइए और अपने खास रंग में कुछ सुनाइए। सरिता शर्मा। होली का अवसर है जी। यूं ही मुझे 4 मिसरे याद आ गए। जी सरिता जी। होली पे अब की साल हुई आपकी नजर, वाह वाह वाह। वल्लाह क्या कमाल हुई आपकी नजर, सोनी सी जिंदगी में कई रंग भर गए, कई रंग भर गए, केसर हुई गुलाल हुई आपकी नजर। जब बसंत लगता है तभी से हमारे ब्रज में होली जैसा वातावरण आरंभ हो जाता है। जी। एक छंद ठेठ ब्रज का छंद सुनाती हूँ जहाँ बरसाने की गोपियाँ भगवान कृष्ण को आमंत्रित करती हैं। पूरी दुनिया में मशहूर है बरसाने की होली, उसका एक रूप हम दिखाते हैं। जी, और वो किस चुनौती के साथ आमंत्रित कर रही हैं कृष्ण को, जी। वो चुनौती देखिएगा, वो केवल बरसाने की गोपियां ही चुनौती दे सकती हैं। क्या बात है। के आइयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, अच्छा देखेंगे अनाड़ी है के सांचो ही खिलाड़ी अरे है। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। गोपिन के दल से तू जीत पावे तो है जाने, वैसे तो सुनी है श्याम गिरिवर धारी है। क्या बात है। और जसुदा के लाल फिर करियो मलाल मते, होरी न में होरी एक बरसाने वारी है, और चोरन में छोरा जैसे नंद जो गोलाल, और गोरिन में गोरी वृष भानु की दुलारी है। बात है। राधा वृषभान की बेटी थी जी। तो एक गीत सुनाती हूँ जी। अनेक गोपियां भगवान कृष्ण से सभी गोपियां प्रेम करती थी। एक बहुत छोटी उम्र की गोपी थी जो प्रेम करती थी लेकिन कहने में डरती थी जी। तो होली के मौके को उसने चुना अपने प्रेम के प्रस्ताव को उन तक पहुंचाने के लिए। माने आप लोग जो इलू इलू कहते हैं, मतलब भाई जंग लोगों को बता सकता हूँ, कोई बुरा मान जाए तो फिर होली और न माने तो इलू इलू। बिल्कुल बिल्कुल। अयो खेलन होरी, क्या बात है। कसम तो है मोरी, वाह वाह। कुंवर तो है तर कर दूं। क्या बात है सरिता जी, भाई बहुत अच्छे। मत करियो बर जोरी, वाह वाह। उम्र मेरी थोड़ी, नजर से ही मन भर दूं। आइयो खेलन होरी। और वो किस प्रकार होली खेलना चाहती है। नैनन आज कटीलो कजरा, घूंघट पट पचरंगी अचरा, मैं मन की अति भोरी। क्या बात है। गुजरिया गोरी, नेह रस निर्झर दूं। क्या बात है। अयो खेलन। और वो बंद सुनिएगा जिसमें वो अपना प्रस्ताव, अपना दिल खोलकर उनके सामने रख देती है। सरिता जी। रंग अबीर गुलाल उड़ाऊं, कोरो मनवा आज रंगाऊं, तोरे मन बस जाऊं, न तनिक लजाऊं। क्या बात है। करे जवा में तो धर लूंगी, मत करियो बर जोरी। भाई वाह 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 सरिता जी, क्या बात है। और साहब हमारी परंपरा में लोक लाज का अपना एक महत्व है। अंतिम बंद पड़ती है। क्या बात है सरिता जी। जोरू हाथ परू तेरी पैया, रूखे मेरी नरम कलैया, भीजे चूनर खोरी, हंसे छोरा छोरी, कहो जी कहा उत्तर दूंगी, मत करियो बर जोरी। क्या बात है। कहो जी का उत्तर दूंगी। भाई वाह वाह। से मन भर दूंगी, अयो खेलन होरी। क्या
जो होली है ये हम लोगों का त्योहार है। उस दिन आम आदमी जो है सारी चिंताएं छोड़ देता है। मुझे आप लोग बैठे हैं, मुझे बताइए आप लोगों में से कभी होली के दिन कभी ऐसा हुआ कि किसी का इश्क होली पे ही परवान चढ़ा हो? सरिता जी बताइए ना। सरिता जी आप बताइए। सरिता जी देखिए मैं तो एक बात कहूंगी जी कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनके लिए पूरी जिंदगी प्रेम का एक त्योहार है। वाह वाह वाह। क्योंकि मैंने 4 पंक्तियां लिखी भी थी, कभी कही थी कि कली से खुशबुओं से गुलसिता से प्यार करती हूँ, हवाओं से जमी से आसमां से प्यार करती हूँ, बहुत सी मुश्किलें हैं, गम है, आंसू है, उदासी है, मगर इस पर भी मैं सारे जहां से प्यार करती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात। देखा मेरे मन की बात सरिता में कैसे बहा दी। मतलब इन्होंने आज ये स्वीकार कर दिया कि ये एक से नहीं सारे जहां से प्यार करते। डिट्टो सरिता जी की कविता भाई वही मतलब सेम। चलिए आम आदमी यही करता है भाई, किसी और की कविता लिखी हुई और डिट्टो कर देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिट्टो नहीं करते, बड़े क्रिएटिव होते हैं। जरा देखते हैं कैसे। दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, इसलिए सुबह शाम दोपहर ले रहा हूँ ब्लड प्रेशर की गोली। कल जो हम मिले तो तुम्हारे दिल में हुआ एक साउंड, और आज हम मिले तो कहते हो योर फाइल नॉट फाउंड। अब तो जिंदगी का मकसद है पढ़ाई को अपनाना, ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बनाना। अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपने बीवी का प्यारा हूँ मैं। लड़कियों अभी तो फिलहाल ये सारा सपना है, क्योंकि अभी तक कवारा हूँ मैं। मैं भजन गाऊंगा, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तालियां बजाओ शायद ही खत्म। तो भाई ये तो वो लोग हैं जो कविता लिखने का प्रयास कर रहे हैं, टूटी फूटी जैसी भी हो लिख रहे हैं, और वही होना चाहिए। और अगर इस तरह से लिखना शुरू करेंगे तो जो हमारे कवि मित्र यहाँ बैठे हैं, एक दिन आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस स्तर को पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सरिता शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने कविता के क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई। और कौन सा ऐसा विषय होगा जो उन्होंने नहीं छुआ, और आज इस मंच पे डॉक्टर सरिता शर्मा को सम्मानित करें जोरदार तालियों से। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी को यहाँ सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और सरिता जी ने कहा भाई मेरा जो दामाद है वो मेरे साथ आएगा। राहुल रुडेजा यहाँ उपस्थित है, जरा आइए हम उनके लिए तालियां बजाएं। राहुल स्वागत है आपका। तुम थोड़ा सा नर्वस लग रहे हो राहुल। इतने बड़े दिग्गजों के साथ स्टेज पे खड़ा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिग्गज भाई सासू माँ जो, उनसे बड़ा कोई दिग्गज नहीं होता। कितनी कविताएं सुनी आपने इनकी आज तक? बहुत सी सुनी है। तो भी 50, 60, 70, 80, 100? हाँ 50, 60। अरे सरिता जी क्या बच्चे पे जुल्म कर रही हो आप। मतलब अगर एक श्रोता मिला तो 50, 60 एक साथ, कुछ तो है सरिता जी, हद है। मतलब राहुल एक कवित्री का दामाद होना कैसा, क्या महसूस होता है? शैलेश जी पहले तो मैं कहूँगा कि मैं इनका दामाद कम बेटा ज़्यादा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, वेरी नाइस राहुल। राहुल किस बात से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था? इनसे मिलके मुझे लगा कि मेरा बहुत ही कोई खास मित्र मुझे मिल गया है। तो हमने ये सोचा कि अगर ये मेरी सासू माँ बनती हैं तो सासू और आंसू को बीच में से हटा देंगे, बस मार रह जाएगा। जिंदगी का स्वाद हो तो ऐसा हो, और देख लो दामाद हो तो ऐसा हो। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। आज इस होली के अवसर पे जो 2 दिनों बाद आपके घरों के दरवाजों पे दस्तक करने वाली है, बस इतना सा प्रण लीजिए कि इस बार जब होली जलाएं तो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाएं, जला दें सारी दुश्मनी, जला दें सारे विरोध, जला दें सारी नफरतें, जला दें वो हर उस चीज़ को जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनने से रोकती है। और दूसरे दिन जब रंगों से होली खेलें तो रंग प्यार का लगाएं, रंग सच्चाई का लगाएं, रंग हर प्रकृति की उस चीज का लगाएं जो इस दुनिया को दुनिया बनाती है, और एक दूसरे को रंग लगा के कहें वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।